भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इज्जत से बढ़कर इंसान के लिए इस दुनिया में और कोई बड़ी चीज नहीं होती। जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, जिसकी हर जगह बस बेइज्जती ही होती रहती है, वो तो जिंदा ही मुर्दों के समान है। कई लोग कहते हैं कि लोग हमारी इज्जत नहीं करते, हमारा अपमान करते हैं। कई लोग कहते हैं कि लोग हमारी इज्जत नहीं करते, हमारा अपमान करते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं। क्या करें हम? पहली बात है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते, तब तक कोई भी आपकी इज्जत कभी भी नहीं करेगा। जो कहते हैं मुझे नफरत है अपनी जिंदगी से, वो अपने आप को ही पसंद नहीं करते, तो भला आपको कैसे और लोग पसंद कर सकते हैं? हालात चाहे कैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर होता है। कभी कभी ये जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर जाती है जहाँ पर एक फैसले की कीमत भी बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वो मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा दिया करते हैं। परिवर्तन से डरना व संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का गुरु वक्त होता है, जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा पाता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता, जो आंसू की वजह बने वो कभी हमारा नहीं हो सकता। कद्र ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। श्री कृष्ण ने कहा है, कभी कभी ना तो इंसान टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीदें ही मारती है। याद रखो, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, मगर उन्हें संभाल कर रखना हमारे हुनर की बात है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप दिया करते थे। दुनिया में खुश वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिल जाए, भाग्यशाली वही है जो सब कुछ को अच्छा बना लेते हैं। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो, तो आज उसी को याद करके अपना आज का दिन भी बेकार कभी मत करना। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार हो जाइए। जमाना जब भी मुश्किल में ढाल देता है, तब परमात्मा हजारों रास्ते निकाल ही देता है। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ते, फिर भी कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ भी नहीं रहता। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर बना देता है। धरती पर ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान ही क्यों ना हो। कहा जाता है कि जिस नजर से आप दुनिया को देखते हो, वैसे ही आपको दुनिया दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज है जो आपको ताकत व उम्मीद देती है। हम चाहे तो अपनी ताकत, आत्मविश्वास, मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता, तो परिस्थितियां हमारा भाग्य फिर खुद ही लिखती है। दी हुई जुबान वो काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है जनाब, यहाँ मन्नत ना पूरी हो तो भगवान भी बदल दिए जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माता पिता सिखा देते हैं, पर संभलना यहाँ खुद सीखना ही पड़ता है। शांत रहो,
शांत रह, तेरा वक्त भी जरूर आएगा। समय रहते लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वाले यहाँ बहुत होते हैं। याद रखना, जब तक आप काम के हो तो लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत व कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। जिस तरह से नींबू के रस की एक ही बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर ही देता है। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो? हमने भी कह दिया कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं हैं और अपना दुख किसी से कहते नहीं है। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि उसमें रखा खाना फ्री में क्यों दिया जाता है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास ही कहाँ होता है। उन लोगों से बचकर ही रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हो। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया करने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ समझने वाले भी। श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान परमात्मा को बहुत मानता था, बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा करता था। एक दिन उसने परमात्मा से कहा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ पर मुझे आपकी आज तक अनुभूति नहीं हुई। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भले ही आप मुझे दर्शन ना दे पर ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे मुझे ये एहसास हो कि आप मेरे साथ हो। ईश्वर ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें रेत पर 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 पैर तुम्हारे होंगे और 2 पैर मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें हमेशा ये एहसास रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अच्छे दिनों का इंतजार ना करें, क्योंकि अच्छे दिन के चक्र में उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वो ही अच्छे दिन थे। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर झुकने से रिश्ते बचते हैं तो वहाँ झुकने में कोई बुराई नहीं है, मगर झुकने से अगर किसी का घमंड बढ़ता है तो वहाँ झुकना बहुत बुरा होता है। जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है तो जिंदगी का ये खेल शुरू हो जाता है। कभी कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली बने, क्योंकि आप अपने आप हालात बदलने का दम रखते हो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापे को वही काटना पड़ता है। एक बार इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पंछी देखो जो आसमान में उड़ रहा है, ये है मेरा प्यार, और ये पंछी जो पिंजरे में कैद है वो है तुम्हारा प्यार। वक्त का काम तो गुजर जाना होता है, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो। रातों को किसी के लिए जगा नहीं करते, जो तुमसे भाग रहा है उसके पीछे भागा नहीं करते। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत देना। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि आपकी अब कोई अहमियत ही नहीं रही। कहा जाता है कि उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। आप अगर खुद से हारे तो जीत पक्का आपकी ही होगी।
आप अगर खुद से नहीं हारे तो याद रखना जीत पक्का आपकी ही होगी। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।